वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं जर्नल एंट्री के बारे में। और ये जर्नल एंट्री क्यों बनाना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारे बिजनेस में एक या एक से अधिक ट्रांजैक्शन एक दिन में होते हैं, तो इन सभी ट्रांजैक्शनों को याद रखना बहुत कठिन होता है, जिससे हमें जर्नल एंट्री बनाना पड़ती है और इसीलिए इसका रिकॉर्ड हम जर्नल एंट्री में करते हैं। तो चलिए आज हम लोग आपको दिखाते हैं कि जर्नल एंट्री का लेखा कैसे किया जाता है। इसमें 3 रूल होते हैं और जो आपको हम दिखाते हैं, जैसे होता है इसमें रियल अकाउंट होता है और पर्सनल अकाउंट होता है और नॉमिनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में होते हैं जैसे कि कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, पर्सनल व्यक्ति हो सकता है या संस्था फर्म के आदि संस्था के नाम से खोला जाता है। और रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी संपत्तियों जैसे फर्नीचर, गुड्स आदि का लेखा किया जाता है। और नॉमिनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जिसका लेखा हम अपने लॉस और गेन एंड प्रॉफिट को जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन के दिखाते हैं। चलिए आप लोग को फार्मूला दिखाते हैं कि जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला नंबर 1 है जो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किन्हीं व्यक्तियों के खाते खोले जाते हैं, जैसे कि इसमें होता है फॉर्मूला डेबिट द रिसीवर, मतलब जो व्यवसाय में बिजनेसमैन को प्राप्त होता है उसे डेबिट किया जाता है। एंड क्रेडिट द गिवर, जो क्रेडिट द गिवर वो होता है जो हमारे बिजनेस से जाते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है। और रियल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो डेबिट व्हाट कम इन, मतलब आने वाली वस्तु को डेबिट किया जाता है। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, से जाने वाली वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। और ऑल एक्सपेंस एंड लॉस आर डेबिट, मतलब सभी खर्चों और हानियों को डेबिट किया जाता है नॉमिनल अकाउंट में। और ऑल इनकम एंड गेन, सभी प्राप्तियों और आय को क्रेडिट किया जाता है। आप लोग को दिखाते हैं कि जर्नल एंट्री में कैसे व्यवसाय का ट्रांजैक्शन किया जाता है। तो पहला हमारा स्टेप था पर्सनल अकाउंट, जो कि यहाँ पे मैं पर्सनल अकाउंट लिख दिया हूँ। और इसमें हमें देखना है कि एक मैं एग्जांपल बताता हूँ आप लोग की। क्वेश्चन लिखा हुआ है मशीनरी परचेज फॉर कैश 10,000, मतलब कि इसमें मशीनरी खरीदी गई है 10,000 की, जो इसमें 5 कॉलम होते हैं। इसको बनाने के लिए जर्नल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, जो हम कॉलम आपको बना के दिखाते हैं। इसमें पहला कॉलम डेट का होता है, इसमें डेट लिखा जाता है। एंड दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर, इसमें हमारे अपने बिजनेस का ट्रांजैक्शनों को लिखा जाता है। और दूसरा कॉलम होता है एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो में हमें पेज के नंबर लिखे जाते हैं। एंड दूसरा होता है डेबिट अमाउंट होता है। एंड दूसरा होता है क्रेडिट अमाउंट। तो चलिए आज हम दिखाते हैं आप लोग को ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में कैसे किया जाता है। तो मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है, डेबिट वर्ड कमीज होता है इसका। तो मशीनरी आ रही है तो इसका ट्रांजैक्शन हम करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसका अमाउंट कितना है 10,000, तो यहाँ पे डेबिट में 10,000 दिखा देंगे। एंड जो हमारे पास से जा क्या रहा है क्रेडिट वर्ड गोज आउट, कैश जा रहा है तो हम इसको कैश दिखाएंगे। टू कैश का अमाउंट रहेगा 10,000। और हमें ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। और इसको ऐसे दिखाने के लिए हमें ऐसे नहीं होगा, इसका हमको नरेशन लिखना पड़ता है, जो हम लिख सकते हैं बीइंग मशीनरी परचेज फॉर कैश। सेकेंड स्टेप में कैसे एंट्री की जाती है। तो सेकेंड स्टेप होता है रियल अकाउंट। इसमें रियल अकाउंट में जो
होता है फार्मूला डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश पेड, ये एग्जांपल हो, कैश पेड इनटू राहुल 1000। तो इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, पहले कॉलम बना लेते हैं। पहले कॉलम होती है, पहले कॉलम होती है डेट की, अभी आप लोग को बताया था। और इसमें भी 5 ही कॉलम होते हैं। पहला होता है डेट पार्टिकुलर, जिसमें हम सभी अपने बिजनेस के ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। और इसमें लेजर फॉलियो है। और अमाउंट डेबिट होता है, अमाउंट क्रेडिट होता है। तो चलिए हम देखते हैं आपको कैश पेड टू राहुल। तो इसमें रिसीवर कौन है? रिसीवर राहुल है। तो राहुल को हम लोग डेबिट करेंगे, तो राहुल को डेबिट करेंगे तो राहुल को सबसे पहले लिख लेते हैं राहुल अकाउंट डेबिट एंड कैश पेड, यानी हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो जाने वाले वस्तु को क्रेडिट किया जाता है। तो इसको करेंगे टू कैश अकाउंट। इसमें डेबिट नहीं लिखा जाता है क्योंकि ये डेबिट क्रेडिट को ही दर्शाता है। इसमें अमाउंट लिख देते हैं राहुल अकाउंट का 10,000 एक, और कैश अकाउंट में भी क्रेडिट साइड में 10,000 दिखा देते हैं। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक जीरो छूट गया है। चलिए ठीक, कंप्लीट हुआ। और इसमें एक चीज बचा हुआ, हमें बिजनेस में क्या हो रहा है इसके बारे में लिखना है, जिसे हम कहते हैं नरेशन। तो लाइए नरेशन लिखते हैं, बीइंग कैश पेड टू राहुल। ठीक।